जय हिंद एवरीवन। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको मैथ्स में 3 स्टेप बताऊंगा जिससे आप कोई भी एग्जाम में 95% से प्लस मार्क्स ला सकते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, 10th बोर्ड ले लीजिए, 12th बोर्ड ले लीजिए, या कोई भी बोर्ड ले लीजिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो कौन कौन सा स्टेप है दोस्तों, मैं उस 3 स्टेप को मैं आपके सामने बताने वाला हूं दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छा लगेगा तो एक कमेंट जरूर करें और वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके भाई बहन भी देख सके। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला मैं बताने वाला हूं तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप डेडिकेटेड हो जाइए। अगर आपकी निगाहें इधर उधर किसी चीज़ पे फोकस है तो उस चीज़ से आप हटा लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैथ के लिए। अगर ये 3 पार्ट पे अगर आप काम कर लेते हैं तो आपका मैथ्स में 95% कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है वो है क्या? टेबल। क्या है दोस्तों? टेबल। सबसे पहला चीज क्या है दोस्तों? टेबल। दूसरा नंबर पे क्या है? क्यूब। कौन क्या है? क्यूब। और तीसरा नंबर पे क्या है दोस्तों? स्क्वायर। पहला नंबर पे हो गया टेबल, दूसरा नंबर पे क्यूब और तीसरा नंबर पे क्या हो गया दोस्तों? स्क्वायर। ये 3 चीज़ों पे अगर आप काम कर लेते हैं तो 95% आप मैथ में स्कोर कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ इसी बेस्ड पर क्वेश्चन बनेगा ज़्यादातर, क्योंकि ये बेसिक है मैथ में। अगर आप बेसिक इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं मैथ में तो आप आसान से आसान प्रश्न और हार्ड से हार्ड प्रश्नों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो टेबल आपको एटलीस्ट 1 to 20 तक तो आना ही चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 1 से 20 तक। क्यूब की बात करें तो 1 to 20 मिनिमम हम बोल रहे हैं दोस्तों। स्क्वायर में बात करें तो 1 to 25। अगर इससे ज़्यादा याद है तो आप लोगों को बहुत अच्छा बात है। तो सबसे पहले आप लोगों को टेबल याद करना चाहिए, उसके बाद क्यूब याद करना चाहिए, स्क्वायर याद करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों पे आप लोगों को काम करना चाहिए अगर मैथ में आप लोगों को तेज होना है। अगर नहीं तेज होना है तो तब तो कोई बात ही नहीं है। मैं देखता हूँ दोस्तों जब बहुत सारे बच्चों को टेबल नहीं याद है दोस्तों, 20 तक अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप कैसे आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। जैसे 16 × 5 करना है तो क्या टेबल आप लिखने लगिएगा? नहीं दोस्तों, आप लोगों को सीधे 80 याद होना चाहिए। जैसे 70 × 6 याद होना चाहिए। 5 कितना होगा? ये यानी सब याद होना चाहिए दोस्तों। ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। अगर आप लोग इन चीज़ों पे नहीं वर्क करते हैं तो कैसे होगा दोस्तों? तो ये 3 चीज़ों पे आप लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। अगर इन 3 चीज़ों पे अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें दोस्तों। अगर आप सहमत हैं तो जस्ट ए मिनट। तो अगर आप मेरी बातों से आप सहमत हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। कमेंट बॉक्स में यस लिखें, मुझे इंडिकेट कीजिए कि सर सही बात बोल रहे हैं। और मुझे ना दोस्तों एक चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा वीडियो आप देखिए या नहीं देखिए, क्योंकि मेरा वीडियो उन स्टूडेंट के पास जा रहा है जो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है। वो मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं दोस्तों और कहीं ना कहीं वो मैसेज करते हैं कि सर आपका कंटेंट बिल्कुल सही है।
मुझे वो चीज़ समझ में आ रहा है दोस्तों। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप 50 देखिए या 20 देखिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मेरा वीडियो जेन्युइनली स्टूडेंट के पास जाता है जो मैथ्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तेज बनना चाहते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों मैं आपको टेबल लिख के दिखाता हूँ। मैं आपको टेबल 20 तक लिख के दिखाता हूँ दोस्तों, क्यूब और स्क्वायर। सबसे पहले मैं टेबल लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि 10th के आप बच्चे हैं, आपको 20 तक तो टेबल आना ही आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर 20 तक नहीं आएगा तो आप कैसे एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा दोस्तों। इसीलिए टेबल आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं इस वीडियो में टेबल लिख के दिखाऊंगा दोस्तों आपके सामने ऑन दी कैमरा। तो चलिए मैं आपके सामने मैं लिख के दिखाता हूँ दोस्तों टेबल को। सबसे पहले मैं टेबल को आप लोगों के सामने लिख के बताता हूँ। टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर टेबल आपने नहीं याद किया है तो कैसे होगा वर्क, सोच सकते हैं। चलिए मैं टेबल लिखना स्टार्ट करता हूँ। टेबल लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और आप भी देखिए इस चीज़ को। जैसे 2 का टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 के 20। ये 2 का टेबल हो गया दोस्तों, 2 का टेबल आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। फिर 3 का लिखते हैं। 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 का 30। देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 15, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 8 16, 2 18, 2 10 के 20। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 का 30। अब 4 का लिखते हैं दोस्तों। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 का 40। ये 4 का हो गया दोस्तों। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 36, 5 सते 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। 5 का हो गया दोस्तों। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 का 60। ये हो गया दोस्तों 6 का। ठीक है, देखिए 7 का इसी तरीके से मैं 20 तक आपको टेबल लिख के दिखाऊंगा दोस्तों। और अगर आपको मैथ में तेज होना है तो टेबल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर टेबल आप नहीं लिख पाते हैं, नहीं आपको याद है, तो कैसे आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा दोस्तों, ये मेरा कहना है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 का 70। देखिए दोस्तों 7 तक हो गया। अब 8 का लिखते हैं। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरकी 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठे 64, 8 9 72, 8 10 का 80। 8 तक हो गया दोस्तों। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरकी 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठे 64, 8 9 72, 8 10 का 80। 8 तक हो गया। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 आठे 72, 9 9 81, 9 10 का 90। देखिए दोस्तों 9 का हो गया। अब लिखते हैं 10 का।
10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, 90, 10 दहा का 100, 10 तक हो गया दोस्तों। ये सभी चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं आती है दोस्तों तो मैथ में आप बिल्कुल भी तेज नहीं है दोस्तों। टेबल नहीं आता है, स्क्वायर नहीं आता है, क्यूब नहीं आता है, आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। नहीं आता है आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इतना गर्मी होने के बावजूद भी मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट को नहीं आता है दोस्तों वो तक इस वीडियो जाए, वो भी स्टूडेंट सीख पाए। अगर एक भी स्टूडेंट आप सीख पाते हैं दोस्तों, ऑनलाइन वाले खास करके, ऑनलाइन वाले तो बहुत लोग स्टूडेंट सीख रहे हैं, उसमें अगर एक दोस्त को और भी आप ऐड कर देते हैं अपने ग्रुप में कि हाँ ये टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, इनका कंटेंट सही है दोस्तों, तो मेरे लिए बहुत ही उनके लिए और बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, आप दोस्तों के पास अपना शेयर कीजिए। चलिए मैं टेबल को कंप्लीट करता हूँ। 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पचे 55, 11 छः 66, 11 सत्ते 77, 11 आठे 88, 11 नौ 99, 11 दहा 72 से 110 लिखते हैं। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, 12 नौ 78, 12 दहा 20। देखिए दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों कि सभी स्टूडेंट को टेबल नहीं आते, ये मुझे भी पता है। मैंने भी पढ़ाई की है क्लास में, तो मुझे भी पता है कि टेबल बच्चे भूल जाते हैं। ये नो डाउट कि मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन आप भूल जाते हैं। फिर भी मैं उन बच्चों के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ जो बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ से आप टेबल सीख सकते हैं दोस्तों। तो आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, मेरा कहना ये है, आप नोट डाउन करिए, मेरा कहना ये है। टेबल तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप नोट डाउन करिए, और मैथ्स में आप टेबल में कमांड कर लिया तो बहुत अच्छा परफॉर्म करिएगा। चलिए, तो वहाँ तक 12 तक हो गया दोस्तों, मैं उसके आगे लिखता हूँ। ट्वेल्व तक हो गया दोस्तों, अब 13 का लिखते हैं। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 आठ 44, 13 नौ 17 से 13 दहा 30। देखिए दोस्तों, 13 का हो गया। अब लिखते हैं 14 का। 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पचे 70, 14 छः 84, 14 सत्ते 98, 14 आठ 72 से 14 नौ 26 से 14 दहा 40। ये 14 का हो गया दोस्तों। अब लिखते हैं 15 का। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 75 से 15 अठे 20 से 15 नौ 35 से 15 दहा 150। ये आप भी नोट डाउन करते जाइए दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नोट डाउन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 15 तक लिख लिया दोस्तों। अब हम 16 का लिखते हैं। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पचे 80, 16 छः 96, 16 सत्ते 72 से 16 आठ 28 से 16 नौ 44 से 16 दहा 60 से। देखिए दोस्तों, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप
एक्सेलेंट स्टूडेंट है या लोअर स्टूडेंट है, मेरे क्लास में आप आए हैं तो सीख के ही जाइएगा दोस्तों। मेरा ये वादा है, ये चैनल का वादा है, उत्तम सर का वादा है कि आप इस क्लास में आए हैं तो बिल्कुल ही सीख के जाइएगा। चलिए 16 का हो गया, अब 17 का लिखते हैं। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 43 से, 17 सत्ते 19 से, 17 8 36 से, 17 9 53 से, 17 दान के 170। 17 तक हो गया दोस्तों। अब 18 का लिखते हैं। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90, 18 छक टोटल से 18 सत्ते 26 से, 18 8 44 से, 18 9 60 से, 18 दान 80 से। सोच सकते हैं दोस्तों, 18 का 18, 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90, 18 छक टोटल से 18 सत्ते 18 8 44 से, 18 9 60 से, 18 दान 80 से। अब 18 का हो गया दोस्तों। अब लिखते हैं 19 का 20 का। आप नोट डाउन जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये चीज़ें कर रहा हूँ। मुझे तो, मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ दोस्तों, तो मुझे इस चीज़ का बहुत कम ही ज़रूरत है। मुझे इस चीज़ का कम ही ज़रूरत है तो आप लोगों को इस पे काम करने की। अगर आप तेज होना चाहते हैं तो टेबल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि 10th क्लास का अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा होगा तो वो टेबल लिख के दिखाया होगा। तो मैं आपको टेबल भी लिख के दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 17 तक 18 तक हो गया दोस्तों। अब 19 का लिखते हैं। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, 19 पचे 95, 19 सत्ते 14 से, 19 सत्ते 33 से, 19 8 52 से, 19 9 31 से, 19 दान का 190। तो देखिए दोस्तों, आपको लिखने में कोई कंजूसी नहीं करना है, तो आप लोग लिखते जाइए, ये मेरा कहना है। अब लिखते हैं दोस्तों 20 का टेबल। कितना का लिखते हैं दोस्तों 20 का। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 20 छक्का 20 से, 20 40 से, 20 20 88, 20 40 से, 20 88 से, 20 नमक 20 नमक 180, 20 का 200। देखिए दोस्तों 20 तक मैंने लिख दिया दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को याद रखना ही रखना है। मिनिमम टेबल यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है। इसके आगे भी जा सकते हैं। इस 21 का 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84। मतलब आगे भी आपको जैसे 21 का लिखना है तो 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी इस तरीक़ा से आप लोग आगे लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमको 20 तक टेबल याद रखना चाहिए। तो आप इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं 10th क्लास के विद्यार्थी को ही मैं टेबल सिखाने में लगा हूँ दोस्तों। कितना सोच सकते हैं मैं बेसिक से चल रहा हूँ। किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे पढ़े होंगे या ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो आपको टेबल नहीं सिखाया होगा दोस्तों। फिर भी मैं टेबल आप लोगों के सामने सिखा रहा हूँ। सोच सकते हैं टेबल भी मैथ्स का एक पार्ट है, और टेबल कैसे बनता है वो चीज़ को मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कृपया आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेबल दो तरीका से बनता है, पहला बनता है एडिशन से और दूसरा बनता है मल्टीप्लाई से। कैसे बनता है दोस्तों? एक एडिशन से, जैसे मान लीजिए हमको 2 का टेबल लिखना है, 2 का टेबल, तो अगर 2 में 2 और जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। 2 में 2 जोड़े तो कितना हो गया? 4। अगर 2 में 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 10 को जोड़ेंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 और 2 को जोड़ेंगे 12 और 2 को जोड़ेंगे 14 और 2 को जोड़ेंगे 16 और 2 को जोड़ेंगे 18 और 2 को जोड़ेंगे 20। तो इस तरीके से 2 का टेबल प्राप्त हुआ दोस्तों। ये तो एडिशन विधि से हो गया दोस्तों, ऐड के माध्यम से। अब देखते हैं मल्टीप्लाई के माध्यम से कैसे होगा। जैसे 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया दोस्तों। टेबल दो तरीका से बनाया जाता है, पहला एडिशन के माध्यम से बनाया जाता है और दूसरा मल्टीप्लाई के माध्यम से बनाया जाता है। मल्टीप्लाई एडिशन मतलब क्या? 2 में 2 प्लस 6, 2 में 2 जोड़े तो 4 आ गया, 4 में 2 जोड़े 6 आ गया, 6 में 2 जोड़े 8 आ गया, 8 में 2 जोड़े 10 आ गया। यानी अगर इसके पहले वाला अगर जोड़ेंगे 10 और 2 को जोड़े तो 12 और 2 को जोड़े 14 और 2 जोड़े 16 और 2 जोड़े 18 और 2 जोड़ेंगे तो 22। यानी इस तरीके का टेबल हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं मल्टीप्लाई। 2 में 1 से किए तो 2 आ गया, 2 में 2 से करेंगे तो कितना? 4, 2 में फिर 3 से करेंगे कितना? 6, 2 में 4 से करेंगे तो कितना? 8, 2 में 5 से करेंगे तो कितना? 10, 2 में 6 से करेंगे तो 12, 2 में 8 से करेंगे तो 7 से करेंगे तो 14, 2 में 8 से करेंगे तो कितना? 16, 2 में 9 से करेंगे कितना? 18 और 2 में 10 से करेंगे 20। यानी दो तरीका से टेबल हम लोगों को दोस्तों बनाया जाता है। पहला बनाया जाता है एडिशन विधि से और दूसरा बनाया जाता है मल्टीप्लाई विधि से। एडिशन में बताया दोस्तों कि 2 में 2 जोड़ेंगे 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 में 2 जोड़ेंगे 12। देखिए एडिशन विधि द्वारा बनाया गया। और मल्टीप्लाई में क्या? 2 में 1 से किए 2 में 2 से किए 4, 2 में 3 से किए 6। तो सिंपल सा कहा गया है दोस्तों कि कोई भी अगर आपको टेबल लिखना रहे तो उसमें जैसे हम आपको 22 का टेबल का लिख के हम लोग बताते हैं। हो गया होगा दोस्तों। मैं 22 का टेबल लिख के आप लोगों को सामने मैं बता रहा हूँ कि कैसे मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर रहा है। ये चीजें आप लोगों को आना ही चाहिए दोस्तों। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बशर्ते इन चीजों को आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं भी आया है कोई दिक्कत नहीं है, सीख लीजिए। आना ना आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज को सीख लेना बहुत बड़ी बात है। जीवन में सीखना ही तो है दोस्तों, तो सीखते रहिए। आप भी सीखिए, भी सीखेंगे, दोनों मिलकर सीखेंगे। तो चलिए 22 का टेबल हम आपको लिख के बताते हैं। जैसे 22 है दोस्तों। 22 का टेबल लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 22 को हम लोग लिख देंगे। कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमको 22 का टेबल लिखना है तो 22 लिख दिए। 22 गुने कितना हो गया? 22। 22 गुने 1 हो गया कितना? 22। 22 गुने 2, 22 गुने 2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 कितना हो गया? 44। फिर करेंगे 22 गुने 3, 66। 23 इंटू 4, 88। 22 इंटू 5 कितना? 110। 22 इंटू 6, 22 छक 32, 132। 22 इंटू 7, 22 सात 54, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 1 19।
देखिए दोस्तों, टेबल मेरा 22 का तैयार हो गया। 22 का 22, 22 44, 22 86, 22 88, 22 72 से 22 31 से 22 54 से 22 76 से 22 गुने 9, फिर 22 गुने 10, 22 नामा 98, 198, 22 दहाक 210। देखिए दोस्तों, ये 22 का टेबल प्राप्त हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दिया, जोड़ से भी, जोड़ के माध्यम से हम लोग टेबल लिख सकते हैं, और किसके माध्यम से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के माध्यम से लिख सकते हैं। दोनों विधि द्वारा हम लोग टेबल लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्क्वायर। अब किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, स्क्वायर। स्क्वायर हम आपको लिख के बताते हैं दोस्तों 20 तक, क्योंकि 20 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देख लिया दोस्तों, मैंने बता दिया। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इस चीज़ को ले सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं अब स्क्वायर लिख के बताता हूँ दोस्तों 20 तक। आप लोगों को 20 तक, 20 से ज़्यादा भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। स्क्वायर 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 कहने का मतलब क्या दोस्तों, वर्ग। क्या, वर्ग। वर्ग। सबसे पहला देखते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। देखिए दोस्तों, स्क्वायर कहने का मतलब क्या, अगर 1 का पावर 2 है, कहने का मतलब 1 गुने 1 कितना बार, 2 बार, तो कितना आ गया, 1। फिर 2 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 2 बार गुना, 2 बार गुना, तो कितना आ गया, 4। अगर यहाँ पे 2 का पावर क्यूब रहता तो कितना लिखते, 2 गुने 2 गुने 2। क्यूब रहता तो कितना लिखते, 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना आ जाता, 8। अगर यहीं पे पावर 4 कर दिया जाए तो कितना होगा, 4 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा दोस्तों, 16। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे स्क्वायर कहने का मतलब पावर कितना है, 2, और क्यूब कहने का मतलब पावर 3, और 4 है तो 4। तो ये सब चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट, अगर 2 का स्क्वायर पूछेगा दोस्तों तो आप लोग को 4 बोलना है। क्या बोलना है, 4। अगर 2 का क्यूब पूछे तो सीधे बोलना है 8। तो मैं यहाँ पे वैसे ही लिख रहा हूँ दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो कितना मेरा रिजल्ट आया, 1। 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना, 2 इंटू 2, मेरा रिजल्ट कितना बना, 4। उसी अनुसार 3 इंटू 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। 4 का करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 16। 5 का करेंगे कितना आ जाएगा, 25। 6 का करेंगे कितना आ जाएगा, 36। 7 का करेगा 49। 8 का करेंगे 64। 9 का करेंगे कितना आ गया, 81। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। 10 का करेंगे कितना आ जाएगा, 100। और भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, ये बेसिक चीज़ है दोस्तों, इसे ये सब चीज़ों को आप लोगों को आना चाहिए। नहीं भी आता है आप इस लेक्चर से सीख सकते हैं। ये लेक्चर आपके लिए ही बनाया गया है, इसमें टेंशन लेने का बात नहीं है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 91, 10 का 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100। अब देखते हैं किसका दोस्तों, 11 का। किसका, 11 का। तो चलिए 11 का स्क्वायर लिखते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर कितना दोस्तों, 225। 16 का कितना होगा बताइए, 200। 16 का कितना होगा बताइए, आप लोग सोच के बताइए।
16 का होगा 256। 17 का कितना होगा दोस्तों? 289। 18 का कितना होगा? 324। 19 का कितना हो गया दोस्तों? 361। 20 का क्या होगा दोस्तों? 400। तो ये सब आप लोग चीजें नोट कर लीजिए। ये सब आप लोग चीजें क्या करिए? नोट करिए। नोट करिए, आप लोग करना पड़ेगा नोट। नहीं करिएगा काम नहीं चलेगा। नोट नहीं करिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपके लिए ही तो ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर आप नहीं नोट करिएगा तो कैसे होगा बताइए। नोट तो आपको करना पड़ेगा। तो आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। इसी तरीका से आप और भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं और लिख के बताता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं 21 का लिखता हूँ। किसका लिखता हूँ दोस्तों? 21 का। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 441। 21 का हो जाएगा। 22 का कितना हो जाएगा? 484। अब देखिए आप लोगों को चेक करना है तो कितना हो जाएगा? 21 गुने 21 कर लेंगे तो 21 गुने 42 यानी 441 मेरा सही। जैसे 22 का तो कितना? 22 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। और 22 गुने 2 करेंगे तो 44 यानी कितना? 844। 484 सही है। 22 का 23 का लिखते हैं दोस्तों। 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529। 24 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 576। 25 का कितना होगा दोस्तों? 625। 25 का कितना हो जाएगा? 625। 26 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 का 676। 27 का कितना होगा दोस्तों? 729। 28 का कितना होगा? 29 का कितना होगा? और 30 का कितना होगा? लिखे यहाँ तक दोस्तों। आप लोग लिखते रहिए यहाँ तक। 28 का होगा दोस्तों 784। 28 का कितना होगा? 784। 29 का कितना होगा? 841। और 30 का कितना होगा दोस्तों? 900। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तक लिख दिया। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। तो देखिए दोस्तों आपको लिखना तो पड़ेगा। तो आप लोग 30 तक एटलीस्ट याद रख सकते हैं। 30 तक आप लोगों को याद रखना ही है। इससे आगे भी आप लिख सकते हैं। जैसे 31 का लिखना रहे तो क्या करेंगे? इसी में लिख देंगे। 31 का बार कितना होता है? 961। 32 का कितना हो जाएगा? 1024। 32 का हो गया दोस्तों। 33 का भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आप लोगों को टेबल 20 तक याद रखना है। स्क्वायर आप 30 तक याद रख लीजिए। मैं तो यहाँ तक 30 तक लिख दिया दोस्तों। 32 तक लिख दिया। एटलीस्ट आपको 20 तक तो याद ही रहना चाहिए दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद मैं क्यूब लिख के दिखाने वाला हूँ आपको 20 तक दोस्तों। मैं 20 से आगे भी लिख के दिखाऊंगा दोस्तों। तो आप इस चीज़ को आप लोग लिखिए। पहले इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए, उसके बाद ही मैं क्यूब लिखूंगा दोस्तों। अगर यहाँ तक आप लोगों को अगर चीज़ें आ रही है समझ में तो कृपया यस लिखे कमेंट बॉक्स में। एक यस जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों मैं अब स्क्वायर के बाद क्यूब लिखता हूँ आपके सामने। क्यूब जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए इस चीज़ को इरेज कर दे रहे हैं। ये सब 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। यानी मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ दोस्तों। तो आप लोग इस चीज़ ऐसा मत सोचिए कि सर को एकदम टेबल का क्या ज़रूरत था, पड़ा हुआ था जो टेबल हमको बताने लगे। अरे भाई होते हैं कुछ स्टूडेंट जिनको नहीं आता है, जो रियल में होते हैं।
तो उनको साथ में सबको लेकर चलना होता है दोस्त। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को मुझे बताना पड़ रहा है। अब देखते हैं क्यूब। क्यूब क्यूब पहला 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अभी तुरंत बताएं दोस्तों, क्यूब का मतलब पावर कितना है? 3। अगर 3 जैसे 2 का पावर 3 है तो यानी कहने का मतलब 3 बार लिखेंगे। समझ रहे हैं बात? अगर 2 का पावर 5 कहीं पे दे दो तो कितना लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 बार। 3 और 2 5, और जो भी आएगा यानी 8 आएगा यहाँ पे दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 32। तो यानी कहने का मतलब पावर 3 है तो 8 आ जाएगा, 5 है तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 है तो कितना आ गया? 8। अब देखिए 2 का हो गया, अब लिखते हैं 3 का। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 27। 4 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 का क्यूब। 4 गुने 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 64। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 का क्यूब 125। 6 का कितना आएगा दोस्तों? 6 का कितना आएगा बताइए? 216। 7 का कितना आएगा दोस्तों? 8 का कितना? अरे यार ये तो क्यूब लिखा है ना, तो पावर कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा? 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब। 7 का कितना होगा बताइए? 343। 343। 8 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 8 का 512। 9 का कितना होगा बताइए आप लोग? यानी 3 बार गुना करना है दोस्तों। 729 कितना होगा? 729। और 10 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 1 पर 3 जीरो, 1 पर 3 जीरो। अब लिखिए दोस्तों यहाँ पे 11 का, 12 का, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब और 20 का। 11 का कितना होगा दोस्तों बताइए? 11 का कितना होगा? आप लोग कमेंट करते रहिए। 11 का कितना होगा दोस्तों? 1331। 1331। 12 का कितना होगा दोस्तों बताइए? 1728। 12 का कितना होगा? 1728। 13 को भी बताइए तब कितना होगा? 2197। कितना होगा? 2197। 14 का बताइए दोस्तों? 14 का कितना होगा? 2744। 2744। 15 का बताइए? 15 का बताइए आप लोग? 3375। कितना हो गया 15 का? देखिए इस 11 का हो गया 1331, 12 का हो गया क्यूब 1728, 13 का हो गया 2197, 14 का हो गया 2744, 15 का हो गया 3375। 16 का कितना होगा दोस्तों आप लोग बताइए? 16 का कितना होगा? 4096। कितना होगा 16 का? 4096। 17 का कितना होगा दोस्तों? 4913। 17 का 4913। और 18 का क्यूब कितना होगा दोस्तों बताइए? 58 हो जाएगा 32। 19 का कितना होगा? 6859। 20 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 8000।
20 का कितना हो जाएगा 8 ट्रिपल 0। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्क्वायर बता दिया, क्यूब बता दिया, टेबल बता दिया दोस्तों। अगर इन तीनों चीज़ पे अगर आप काम कर लेते हैं अच्छे तरीक़े से आप, तो आप मतलब समझिए आपका मैथ में अच्छा खासा मार्क्स आने लगेगा दोस्तों। और मैथ में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा दोस्तों, अगर आप तीनों चीज़ पे काम कर लिए तो। टेबल की बात करें, टेबल 20 तक आप लोगों को होना चाहिए दोस्तों। क्यूब भी 20 तक होना चाहिए मिनिमम। और स्क्वायर स्क्वायर कर लीजिए 20 तक, अगर 30 तक कर लेते हैं तो और बढ़िया। तीनों चीज़ पे अगर कमांड कर लिए दोस्तों, तो मैथ में आप लोगों को अच्छा नॉलेज आने लगेगा दोस्तों, अच्छा पकड़ हो जाएगा मैथ में। चाहे आप कम्पिटिटिव मैथ का तैयारी कर रहे हो या बिहार बोर्ड किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी दे रहे हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीक़ा से देखिए दोस्तों, मैंने 3 पार्ट को बताया दोस्तों, केवल भी लिख के दिखाया कितना बेसिक से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त के भी साथ शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर कोई दोस्त वीक है, तो इन तीनों चीज़ों पे आप उसको काम करने के लिए बोलिए और ये लेक्चर उसके पास भेज दीजिए। अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप किस पार्ट पे वीडियो चाहते हैं, आप 2027 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है दोस्तों। मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपके सपनों को पूरा करने के लिए खड़ा हूँ दोस्तों। तो आपको जिस चीज़ में दिक्कत हो दोस्तों, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस चीज़ पे वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। मैं आपके लिए हमेशा साथ हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उस चीज़ का उत्तर ज़रूर दूंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।